अध्याय 215 पहले काम करो बाद में खबर दो। पिलरोमा पैराडाइज के शिष्यों ने कबीर विल्सन की आवाज़ सुनते ही तुरंत उनकी तरफ उड़ान भरी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कबीर विल्सन क्या करने की योजना बना रहे थे, पर वे उनकी आवाज़ से समझ सकते थे कि वह बहुत अधीर थे। ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों को समझ नहीं आया कि कबीर विल्सन का पक्ष लेते हुए पिलरोमा पैराडाइज के शिष्यों को देखकर क्या करें। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि पिलरोमा पैराडाइज के शिष्य उनकी तरह कबीर विल्सन पर हमला करेंगे। अगर मैं किसी कुत्ते को बचाता तो वह भी मेरी ओर अपनी पूंछ हिलाता, लेकिन तुम लोग धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं देते और उल्टे मुझ पर हमला करते हो। तुम सब कुत्तों से भी बदतर हो। कबीर विल्सन ने क्रोधित होकर शाप दिया। तो क्या? ट्रू मार्शल सेक्ट का एक शिष्य, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का कोई ज्ञान नहीं था, चिल्लाया। उसे लगा कि उनके पक्ष में इतने सारे लोग हैं, इसलिए वे जीत चुके हैं। इसके अलावा उनके पक्ष में कई ट्रू मार्शल क्षेत्र के शिष्य भी थे। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई, क्योंकि उनके शरीर से भयंकर आग की लपटें निकल पड़ीं। इसके बाद वह सामने बचे हुए दोनों सेक्ट के शिष्यों की ओर उड़ गए। जब वह उनकी ओर उड़ रहे थे तो उनकी पीठ पर विशाल वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स की एक जोड़ी दिखाई दी। इस समय कबीर विल्सन की पीठ पर लगे पंख बिल्कुल असली वर्मिलियन बर्ड के पंखों जैसे लग रहे थे। जैसे जैसे वे अग्निपंख बड़े होते गए, वह उन दोनों सेक्ट के शिष्यों की ओर उड़ते गए। कुछ ही सेकंड में कबीर विल्सन एक बड़े शिकारी पक्षी की तरह उस समूह पर क्रूरता से टूट पड़े। शिष्यों के उस समूह को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे कबीर विल्सन द्वारा छोड़े गए विशाल अग्नि पंखों से टकरा गए। जब वह भीड़ के बीच से निकले तो जमीन पर अभी भी आग लगी हुई थी, जबकि वे शिष्य पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। इससे पिलरोमा पैराडाइज के शिष्यों की आंखें खुल गईं। बस एक ही वार में दो प्रमुख सेक्ट के दर्जनों शिष्य पलक झपकते ही जलकर राख हो गए। ये शक्ति कितनी भयानक थी! कबीर विल्सन को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के इतिहास में सबसे कम उम्र के और सबसे मजबूत मार्शल कलाकार कहना गलत नहीं था। पिलरोमा पैराडाइज के दोस्तों, मैं जल्द से जल्द एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौटना चाहूँगा, इसलिए मैं ब्लूम सिटी तक आपके साथ नहीं जा सकता। शायद अगली बार, कबीर विल्सन ने एक चमकीली हंसी के साथ कहा। उन्होंने उन भयानक वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स की जोड़ी को एक बार फिर से खोला और आसमान में उड़ गए। उनकी आकृति कुछ ही सेकंड में सफ़ेद बादलों में गायब हो गई। ऐसा लगता है कि उन अफवाहों ने कबीर विल्सन को बदनाम कर दिया था। वह बिल्कुल भी बुरे आदमी नहीं हैं, एक आदमी ने कहा। बिल्कुल, उन्होंने बस बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया है। अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ 2 प्याले पीऊंगा। चलो जल्द से जल्द लौट चलें। डेविल पाथ के लोग अधिक से अधिक उग्र होते जा रहे हैं। कबीर विल्सन शाम के आसपास एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौट आए और वह तुरंत एल्डर जतिन से मिलने गए। हालांकि शाम काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर भी एल्डर जतिन ने कबीर विल्सन का गर्मजोशी से स्वागत किया। कबीर विल्सन को सुरक्षित वापस आया देखकर एल्डर जतिन अपने दिल में बेहद हैरान थे। हालांकि उनका बूढ़ा चेहरा गर्मजोशी भरी मुस्कान से भरा था। लगता है समस्याएं हल हो गई हैं। कबीर विल्सन ने बस अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, यह आसान था। ऐसी आसान मिशन की व्यवस्था करने के लिए एल्डर जतिन का धन्यवाद। मुझे जो मिशन दिया गया था वह एक उच्च रैंक वाला मिशन था, विशेष रूप से एक लेवल 6 मिशन। मुझे बस थोड़ी यात्रा करनी पड़ी और मैंने इसे आसानी से हल कर दिया। एल्डर जतिन को अपने दिल में बेहद संदेह महसूस हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार द्वारा कबीर विल्सन के लिए एक घात इंतजार कर रहा था। लेकिन अब तक एल्डर जतिन को फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी से कोई खबर नहीं मिली थी। यह अच्छा है, एल्डर जतिन मुस्कुराए और कहा। कबीर विल्सन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा, एल्डर जतिन, इस यात्रा के दौरान मुझे एक अच्छी चीज़ मिली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसे जमा करना चाहिए या नहीं। ओह! एल्डर जतिन को कुछ संदेह हुआ। आखिरकार अगर कबीर विल्सन को कुछ मिला तो वह अभी भी इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि यह कुछ अद्भुत है, लेकिन मैं बस यह नहीं बता पा रहा हूं कि यह क्या है। एल्डर जतिन ने बहुत सी चीज़ें देखी और अनुभव की हैं। क्या आप इसे पहचानने में मेरी मदद कर सकते हैं? कबीर विल्सन ने धीमी आवाज़ में पूछा और एक मुट्ठी के आकार का उच्च श्रेणी का क्रिस्टल स्टोन निकाला और उसे एल्डर जतिन को सौंप दिया। सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करती हुई और उसमें उस तरह की प्रभावशाली स्पिरिट क्यूई वाली पत्थर को देखकर एल्डर जतिन ने तुरंत पहचान लिया कि यह उच्च श्रेणी का क्रिस्टल स्टोन था। यह उच्च श्रेणी का क्रिस्टल स्टोन नहीं है एल्डर जतिन। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके इसे ध्यान से जांचिए और आपको एक अजीब सी भावना का अनुभव होगा। मुझे लगता है कि यह एम्परर क्रिस्टल हो सकता है। मैंने इसे एक अपेक्षाकृत मजबूत डेविल पाथ के मार्शल कलाकार से चुराया था, जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की खदान में गहराई तक घुस गया था। कबीर विल्सन ने समझाया। एम्परर क्रिस्टल,
एल्डर जतिन ने इन 2 शब्दों को सुनने के बाद वह कुछ देर के लिए हैरान रह गए, इससे पहले कि वह तुरंत खुश हुए और अपनी दिव्य चेतना को पूरी तरह से उसमें प्रविष्ट कर दिया। एम्परर क्रिस्टल तो दूर, इतना बड़ा उच्च श्रेणी का क्रिस्टल भी देखना इतना आसान नहीं था। फिर भी अब इसे कबीर विल्सन द्वारा उनके हाथों में पहुंचाया गया था। केवल इसी तथ्य से एल्डर जतिन को कबीर विल्सन के कार्यों के प्रति रत्ती भर भी संदेह था, वह पूरी तरह से दूर हो गया। जैसे ही एल्डर जतिन ने अपनी पूरी दिव्य चेतना को एम्परर क्रिस्टल में डाला, कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य चेतना से रिनी को चिल्लाया, छोटे ड्रैगन, मुझे तुम्हारी शक्ति उधार चाहिए। ठीक है, रिनी तुरंत सहमत हो गया। कबीर विल्सन चुपचाप एल्डर जतिन के पीछे खिसक गए और तुरंत एजियोर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, उन्होंने अपनी पूरी यूनिवर्स ट्रू क्यूई और रिनी से ली गई शक्ति को ब्लेड में डाला और एल्डर जतिन की ओर नीचे की ओर वार किया। एल्डर जतिन ने अचानक एक भयानक शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। उन्होंने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा कम पड़ गए। वह ब्लेड, जिसका वजन लाखों जिन था, सीधे एल्डर जतिन पर पड़ा, जिससे वह 2 हिस्सों में कट गए। एल्डर जतिन के बारे में कबीर विल्सन ने शुरुआत से ही जीतन और दूसरों को बताने की योजना नहीं बनाई थी। कबीर विल्सन पहले काम करेंगे, फिर बाद में खबर देंगे, ऐसा न हो कि एल्डर जतिन को उनके आने वाले विनाश के बारे में पता चल जाए और वह भागने की कोशिश करें। इसके बाद कबीर विल्सन एल्डर जतिन के घर से एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रील्म की ओर बढ़ गए। रास्ते में कबीर विल्सन का सामना एलेक्जेंडर से हुआ और उन्होंने उन्हें जो हुआ वह बताया। उन्होंने सबूत के तौर पर वे 2 नक्शे भी निकाले और एलेक्जेंडर को सौंप दिए। इस घटना के बारे में जानने के बाद एलेक्जेंडर बेहद क्रोधित हुए। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में यह क्या हो रहा है? एक के बाद एक गद्दार सामने आते जा रहे हैं। खदान के मामले के बारे में डीन और मुझे बस कुछ भी नहीं पता था, वरना हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देते। खदान से संबंधित किसी भी चीज़ का प्रबंधन हमेशा जतिन द्वारा किया जाता रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे मुझसे छिपाएगा। चलो चलते हैं, हम जतिन को ढूंढने चलेंगे, एलेक्जेंडर ने कहा। हाँ, लेकिन वहाँ केवल उनकी लाश ही बची है। कबीर विल्सन उत्साहपूर्वक मुस्कुराए। एलेक्जेंडर थोड़ी देर के लिए चौंक गए, इससे पहले कि उन्होंने कहा, असंभव। बोलते हुए वे दोनों जतिन के निवास की ओर चल पड़े। उन्हें पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। कबीर विल्सन द्वारा 2 हिस्सों में कटी हुई जतिन की लाश को देखने के बाद, जिसमें लगभग नगण्य मात्रा में खून बिखरा हुआ था, एलेक्जेंडर केवल एक आह भर सके। उन्हें संदेह होने लगा कि क्या कबीर विल्सन एक्सट्रीम स्टेट में प्रवेश कर चुके थे या नहीं। उनमें वास्तव में 2 एल्डर्स का सिर काटने की क्षमता थी। तुम जाओ और पहले आराम करो। आइसविंड वैली के डीन ने फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी के मामले को संभाल लिया है, हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की चीज़ें मेरे लिए साफ करने के लिए छोड़ दो, मैं बाद में डीन से इस बारे में बात करूँगा, एलेक्जेंडर ने कहा। इस समय वह काफ़ी उदास महसूस कर रहे थे क्योंकि रमन व्रेन और जतिन को एलेक्जेंडर ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। उन्होंने उन्हें एल्डर के पदों पर भी बिठाया था, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि चीज़ें इस तरह निकलेंगी। कबीर विल्सन प्रेम बजाज और दूसरों को ढूंढने गए, लेकिन पता चला कि वे सभी मिशन करने के लिए बाहर गए थे। पहले वे इन तरह की चीज़ों से नफरत करते थे, लेकिन अब उनके पास मिशन को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि इनाम अकाट्य थे। कबीर विल्सन के एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में अपने छोटे से ठिकाने पर लौटने के बाद वह तुरंत अपने पीछे के आंगन में गए और अपना सिर उठाकर एजियोर प्रोफाउंड ट्री को देखा, जिस पर पहले ही 39 फल लग चुके थे। वर्तमान में एल्डर पिल पेड़ के नीचे बैठे थे, जबकि उनके हाथ में एक नीली आभा उत्सर्जित करती हुई एजियोर प्रोफाउंड फ्लावर को देख रही थीं। हाँ, ये फल बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है, कबीर विल्सन ने चिढ़ाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अध्याय के बारे में कुछ और जानकारी ढूंढूं या कुछ और अनुवाद करूं? अध्याय 216 4 शैतानी तकनीकें। एल्डर पिल खड़ी हुई और बोली, मेरे पास बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की कमी नहीं है, तुम उन्हें खुद परिष्कृत करो और आनंद लो। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सारी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स चाहिए। छोटी लड़की, सामग्री इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। 39 एजियोर प्रोफाउंड फ्रूट्स का मतलब था कि उन्हें 39 सेट जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। उनके पास 1000 वेन फ्रूट्स, मेटल स्पिरिट फ्रूट्स, सहायक जड़ी बूटियों और मॉन्स्टर कोर की कोई कमी नहीं थी। ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रील में उन्होंने 800 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त की थी। उन्होंने केवल ये पूछने के लिए कहा था कि क्या एल्डर पिल के पास वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की सामग्री की कमी है या नहीं। एल्डर पिल ने अपना सिर हिलाया, पिछली बार मैंने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट दोनों ही इस समय बहुत दुर्लभ हैं।
कबीर विल्सन जानते थे कि एल्डर पिल झूठ नहीं बोल रही थी, हालांकि उन्हें संदेह था कि एल्डर पिल ही पिल अरोमा पैराडाइज की डीन थीं। अन्यथा वह इतनी बड़ी मात्रा में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा कर पाईं। छोटी लड़की, मैं तुमसे एक बात पूछने जा रहा हूं। तुम्हें मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा। कबीर विल्सन ने कहा, तुम पहले से ही जानती हो कि मेरे पास एक अग्नि आत्मा है, इसके अलावा मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा रहा हूं। मैं जवाब देना चुन सकती हूं या नहीं? एल्डर पिल ने जवाब दिया। अपने दिल में वह भी संशय में थी कि कबीर विल्सन क्या पूछना चाहते थे, क्योंकि वह भी वास्तव में इतने गंभीर हो रहे थे। कबीर विल्सन ने जवाब में अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम पिल अरोमा पैराडाइज की डीन हो? एल्डर पिल ने कबीर विल्सन को देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया और न ही बोली। इस समय वह पहले ही अपने संदेहों की पुष्टि करने में सक्षम हो गए थे। वह वास्तव में पिल अरोमा पैराडाइज की डीन थीं। नहीं, मैं पिल अरोमा पैराडाइज की डीन नहीं हूं, हालांकि मैं उनके बहुत करीब हूं। एल्डर पिल ने कबीर विल्सन के आरोप का खंडन किया, हालांकि वह इस मामले के बारे में काफी निश्चित थे। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? कबीर विल्सन कुछ संशयी थे। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। या क्या तुम चाहते हो कि मैं शपथ लूं? एल्डर पिल ने कहा, मत लो। कबीर विल्सन ने उन एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स को चुनना शुरू कर दिया और फिर कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें 5 एलिमेंट ट्रू एलिमेंटल पिल की सामग्री का पता चला? मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले जाकर पुष्टि करती और तुम्हारे लिए खरीद लेती। एल्डर पिल ने कहा, जबकि वह उस नीले फूल को सूंघ रही थीं। बस एक नज़र में यह आसानी से देखा जा सकता था कि वह इस फूल को बहुत पसंद करती थीं। कबीर विल्सन हंसे और बोले, तो पहले से ही बहुत धन्यवाद। हालांकि तुमने पहले मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। हे, सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हें जितनी जल्दी हो सके हराना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अंत में कौन हो, और मैं ये भी पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे रूप के बारे में तुमने जो कहा वह सच है, कि क्या तुम वास्तव में मेरी कियारा लुइस जितनी सुंदर हो। एल्डर पिल कोमलता से घुरघुराई, तो तुम्हें जल्दी से मजबूत होने की ज़रूरत है और किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना है। कुछ सालों में पूरी दुनिया पर एक महाविपत्ति आएगी और तुम्हें इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, इसलिए गंभीरता से खेती करो। अगर तुम कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पिल अरोमा पैराडाइज के ब्लूम सिटी जाना बेहतर है। वहां एक नीलामी घर है। मैं कुछ समय के लिए बंद द्वार प्रशिक्षण में जाने वाली हूं। एल्डर पिल के जाने के बाद कबीर विल्सन बुदबुदाए, क्या यह महिला मेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी, इससे पहले कि वह बंद द्वार प्रशिक्षण में जाए? मैं वास्तव में उसे समझ नहीं सकता। कबीर विल्सन ने यह भी सोचा कि शांतिपूर्वक खेती करने का समय आ गया है। हालांकि उससे पहले उन्हें पेड़ लगाने की ज़रूरत थी। उनके पास थाउजेंड वेन फ्रूट्स, मेटल स्पिरिट फ्रूट्स और अन्य सामग्री की कमी नहीं थी, हालांकि उन्हें एज और प्रोफाउंड फ्रूट्स की कमी थी। इसीलिए वह उनमें से 2 और लगाने जा रहे थे। अब उनके पास गोल्डन ड्रैगन सलाइवा था, जो पागल वृद्धि को और भी तेज करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक वह कुछ बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करते थे, उन्हें यकीन था कि वह ट्रू मार्शल रील्म के ढेर सारे मार्शल कलाकारों का पोषण कर सकते थे। बेशक यह उन्हें भारी मात्रा में धन भी लाएगा, और फिर वह उस पैसे का उपयोग और भी कीमती जड़ी बूटियां खरीदने के लिए कर सकते थे। एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड बेहद शांत था। वहां केवल एक व्यक्ति, कबीर विल्सन ही मौजूद थे। जहां तक रोहिणी की बात है, भगवान जाने एल्डर पिल ने उसे कहां भेजा था। कबीर विल्सन ने रोहिणी को काफी समय से नहीं देखा था। 4 शैतानी तकनीकें। अब तुम्हारे लिए मेरी शैतानी तकनीकें सीखना शुरू करने का समय आ गया है। 3 स्वर्गीय क्षेत्र जल्द ही अभिसरण करेंगे और तुम्हें खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली मार्शल तकनीकों को सीखने की ज़रूरत है। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने दिन के समय खेती करने और रात के समय गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को घनीभूत करने की योजना बनाई। मेरी शैतानी तकनीकों की शारीरिक शक्ति, ट्रू क्यूई और दिव्य चेतना के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। कुल मिलाकर 5 हैं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं, जिनमें से तुम पहले ही एंगल्फिंग डेविल टेक्निक सीख चुके हो। आगे तुम ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम, पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई, ग्रास्पिंग सोल डेविल कज और आइस स्पिरिट डेविल ऑरा सीखने जा रहे हो। भूमिका ने कहा, जबकि उन्होंने इन शैतानी तकनीकों को कबीर विल्सन को देना शुरू कर दिया। दिव्य चेतना का उपयोग करके तकनीक को पारित करना कोई सामान्य बात नहीं थी। पहले कबीर विल्सन के मास्टर धीरन इस तरह से अपना ज्ञान पारित करने में सक्षम नहीं थे। कबीर विल्सन ने काफ़ी कुछ किताबें पढ़ी थीं, हालांकि उन्हें अभी भी कुछ भी नहीं मिला जो इन 2 बहनों ने अपनी तकनीकों को कैसे पारित किया उससे मिलता जुलता हो।
यह एक और चीज़ थी जिसे उस सूची में जोड़ा गया कि उन्हें संदेह क्यों था कि सिमी और भूमिका मर्त्य लोक से नहीं थीं। ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम, पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई, ग्रास्पिंग सोल डेविल कज और आई स्पिरिट डेविल ऑरा। ये 4 शैतानी तकनीकें बहुत ज़बरदस्त लगीं। अचानक इन 4 तकनीकों से संबंधित बहुत सारी सामग्री कबीर विल्सन के दिमाग में दिखाई दी। इन 4 शैतानी तकनीकों के बारे में उन्हें अब गहरी समझ थी। डेविल पाथ सेक्ट में ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लान के रूप में जाना जाने वाला एक शक्तिशाली बल था। वे अपनी हस्ताक्षर मार्शल तकनीक का उपयोग करके हड्डियों और मांस को जहरीले पानी में बदल सकते थे और इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लान को उनके ट्रांसफॉर्मिंग बोन पॉइजन पाम के लिए जाना जाने लगा। हालांकि कबीर विल्सन ने अभी अभी जो ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम सीखा था वह ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लान से बहुत अलग था। इस ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम का उपयोग न केवल मनुष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता था, इसका उपयोग कुछ बहुत कठोर सामग्री पर हमला करने और उन्हें कुछ भी नहीं में कम करने के लिए भी किया जा सकता था। अगर यह किसी को टक्कर मारता तो केवल उनकी हड्डियां ही पिघल जाती, जबकि उनका मांस और मेरिडियन अभी भी अछूते रह जाते। इसका उपयोग न केवल करीबी सीमा के हाथापाई हमले के लिए किया जा सकता था, इसका उपयोग एक शक्तिशाली लंबी दूरी के क्यूई हमले को बनाने के लिए भी किया जा सकता था। यह एक अच्छा और एक बुरा दोनों मार्शल तकनीक था। कल्पना कीजिए कि एक लड़ाई के दौरान यदि विपरीत पक्ष की सभी हड्डियां पिघल जाती तो वह व्यक्ति किस में बदल जाएगा। ठीक यही कारण था कि इस भयानक कौशल के लिए ट्रू क्यूई की आवश्यकता इतनी अधिक थी। पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई, जब कबीर विल्सन ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा कि यह तकनीक उन्हें दूसरों के विचारों को देखने देगी। इसके विपरीत ये तकनीक किसी को अपनी आंखों के माध्यम से किरणें गोली मारने की अनुमति देती थी, विशेष रूप से अन्य लोगों के दिल पर हमला करने के लिए, सीधे घुसकर और उसे नष्ट करने के लिए। बेशक इसका उपयोग न केवल दिल पर हमला करने के लिए किया जा सकता था, इसका उपयोग अन्य अंगों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता था। यह विनाशकारी मार्शल कलाकारों के लिए एक तरह की शैतानी तकनीक थी और इससे कबीर विल्सन गुप्त रूप से खुश हो गए। वह विनाशकारी व्यक्ति बनने के लिए बहुत तरस रहे थे। लड़ाई के दौरान यदि कोई अपनी आंखों के माध्यम से जोरदार ट्रू क्यूई की 2 किरणें गोली मारता है जो दूसरे पक्ष के दिल में घुस जाती हैं, तो वह चाल कितनी विनाशकारी होगी। हालांकि इस कौशल के लिए ट्रू क्यूई और दिव्य चेतना की बहुत अधिक आवश्यकता थी। तुम बेहतर है कि बहुत से लोगों को यह न बताओ कि तुम पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई की खेती करते हो, अन्यथा तुम्हारे दुश्मन इससे सतर्क हो सकते हैं। भूमिका ने सलाह दी। वह कोई ऐसी थी जिसे मारना पसंद था और इससे भी ज्यादा कोई ऐसी जिसे दुश्मन को मौत पेश करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना पसंद था। ग्रास्पिंग सोल डेविल कस, कबीर विल्सन इस तकनीक के बारे में थोड़ा पहले से ही जानते थे। यह एक तरह की मार्शल तकनीक थी जो किसी को सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। इस कौशल के लिए दिव्य चेतना की आवश्यकता बहुत अधिक थी। ग्रास्पिंग सोल डेविल कज न केवल किसी की आत्मा को सच बोलने के लिए नियंत्रित कर सकता था, इसका उपयोग आत्मा को जब्त करने और उसे संग्रहित करने के लिए भी किया जा सकता था। इसके अलावा इसका उपयोग उनके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता था। ये भी एक बहुत ही अजीब, शक्तिशाली और बुरी मार्शल तकनीक थी। अंत में आई स्पिरिट डेविल ऑरा। पिछली 4 तकनीकों की तरह ये भी एक बहुत विनाशकारी तरह की मार्शल तकनीक थी। जो रिलीज करती थी वह ट्रू क्यूई नहीं था, बल्कि बर्फ के ठंडे ट्रू क्यूई का उपयोग करके ये जल्दी से इसे एक बर्फ की ठंडी दिव्य चेतना में बदल देगी जिसे एक बर्फ की आत्मा माना जा सकता था। लड़ाई के दौरान ऑरा क्यूई से बनी एक बर्फ की आत्मा को चुपचाप रिलीज करना दूसरों पर हमला करने के लिए एक अमूर्त और रंगहीन चुपके से हमला। टक्कर लगने के बाद हालांकि उनके शरीर में जाहिरा तौर पर कुछ भी गलत नहीं होगा, वे बस अनजाने में बेहद ठंडा महसूस करेंगे, जैसे कि उन्हें बर्फ में सील कर दिया गया हो। इस हमले से किसी की आत्मा को बहुत नुकसान हुआ। कबीर विल्सन की बुनियादें बहुत ठोस थीं, चाहे वह ट्रू क्यूई हो या दिव्य चेतना या उनकी शारीरिक शक्ति। यही कारण था कि वह आधे प्रयास से 2 गुने परिणाम के साथ इन 4 तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे। उन्होंने उन्हें बहुत आसानी से आयत्त कर लिया। विभिन्न पहलुओं के लगातार सुधार के बाद ही वह इन शैतानी तकनीकों का उपयोग सबसे ज्वलंत और पूरी तरह से कर सकते थे। 10 दिन बीत गए। छोटे आंगन में अब 2 नए एजोर प्रोफाउंड पेड़ थे। सौभाग्य से ये पेड़ बहुत बड़े नहीं थे, अन्यथा वे इस छोटे आंगन तारांकन में फिट नहीं हो पाते। क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्लूम सिटी में नीलामी घर के बारे में कोई जानकारी ढूंढूं या कबीर विल्सन की आगे की खेती के बारे में कुछ और अनुवाद करूं? अध्याय 217 हर्ब किंग पर्वत। कबीर विल्सन पिछले 10 दिनों से एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड से बाहर नहीं निकले थे। वह न केवल शैतानी तकनीकों की खेती कर रहे थे, बल्कि एजोर ट्रूफाउंड ट्रीज को सिंचाई भी कर रहे थे। उन्होंने बाहर के मामलों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वे उनसे विचलित हो जाएंगे और इधर उधर भटकेंगे।
हालांकि आज किसी ने एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड के दरवाजे पर दस्तक दी। एल्डर पिल के अनुसार एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। जीत या अलेक्जेंडर भी ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि यह बेहद महत्वपूर्ण न हो, इसीलिए कबीर विल्सन तुरंत दरवाजा खोलने के लिए निकले। यह एल्डर पिल का क्षेत्र था, जीत या अलेक्जेंडर भी यहाँ यूं ही आने की हिम्मत नहीं करेंगे। दरवाजा खोलने के बाद कबीर विल्सन ने अलेक्जेंडर को देखा। छोटे गंजे, क्या बात है? पहले अंदर आओ, कबीर विल्सन ने कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर सकें, मैं बस यहीं ठीक हूँ, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया। पिछले 10 दिनों में डेविल पाथ और धर्मी मार्शल कलाकारों के बीच अधिक से अधिक संघर्ष हुए हैं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के साथ साथ बीस्ट मार्शल सेक्ट के बीच के पुराने झगड़े को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया गया है। हालांकि शर्त यह है कि इनाम हटाया नहीं जाएगा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने समझा कि धर्मी सेक्ट को डेविल पाथ सेक्ट से निपटने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर वे इन डेविल पाथ सेक्ट को उन्माद करने देते तो विनाश के आने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चेनवू मेनलैंड पहले ही नष्ट हो चुका होता। लेकिन हम एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट अभी भी उनकी शर्तों पर सहमत नहीं हुए हैं। डीन ने मुझसे युवा मार्शल चाचा को फैसला करने देने के लिए कहा। अलेक्जेंडर ने कहा, जो भी हो, भले ही वे 100 मिलियन क्रिस्टल स्टोन की पेशकश करें, जब तक छोटे पंख वाले का बयान प्रभावी रहता है, मैं किसी से नहीं डरता। कबीर विल्सन ने एक उदासीन नज़र से कहा। छोटे पंख वाले को उन लोगों से कहो कि भले ही हम अस्थायी रूप से एक साथ काम कर रहे हों, चाहे वह कोई भी हो, अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें 10 गुना चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, निश्चित रहो, डीन और मैं ये सुनिश्चित करेंगे कि बहुत मजबूत लोग तुमसे न निपटें। तुम्हें तैयार रहना बेहतर है। डेविल पाथ सेक्ट और धर्मी सेक्ट लड़ने के लिए तैयार हैं, और यदि ऐसा है तो इस विवाद को हल करने के लिए अधिक उदार तरीकों की ज़रूरत होगी। दोनों पक्षों में कम हताहतों के लिए यह अत्यधिक संभावना है कि विपक्षी डेविल पाथ सेक्ट के शिष्यों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए कुछ शिष्यों को भेजा जाएगा। अलेक्जेंडर के जाने के बाद कबीर विल्सन ने तुरंत पिल्स को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्हें जितनी जल्दी हो सके ट्रू मार्शल रील्म के तीसरे स्तर में प्रवेश करना था। किसी भी मामले में धर्मी और डेविल पाथ सेक्ट के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी, ये केवल कब की बात थी। कबीर विल्सन ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री पहले ही प्राप्त कर ली थी। चूंकि उनके पास 37 एज और प्रोफाउंड फ्रूट्स थे, वह इसे 37 बार परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। उनकी गति के साथ 3 दिन 100 से अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होंगे। चेनवू मेनलैंड में जिसने सबसे अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत किया, वह शायद कबीर विल्सन थे। केवल उनके पास ही इतने दुर्लभ संसाधन थे। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करना लंबे समय से एक परिचित प्रक्रिया बन गई थी, और अब ये पाक में टहलने जितना आसान था। हेवनली सनफायर स्पिरिट के कब्जे के बाद से कबीर विल्सन की कीमिया गति में तेजी से सुधार हुआ था। अगर इसे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के साथ जोड़ा जाता है तो वह किसी भी लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल्स को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सभी 37 एज और प्रोफाउंड फ्रूट्स को परिष्कृत कर लिया था। हालांकि वह 2 बार असफल रहे थे और केवल 35 बार सफल हुए थे। ये कहा जा रहा है प्रत्येक परिष्करण के दौरान 4 पिल्स का उत्पादन हुआ। उनके पास इससे पहले जो बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स थीं, उनके अलावा उनके पास अब 150 पिल्स थीं। सफल परिष्करण की अवधि के बाद रिनी ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के लिए कबीर विल्सन से जोड़ दिया। रिनी कितनी जबरदस्त थी, इसके बारे में जागरूक होने के बाद कबीर विल्सन उसके प्रति बहुत उदार थे। ये कहा जा रहा है वह उसे बहुत ज़्यादा लाड़ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे केवल 2 ही दिए। इस छोटी लालची ड्रैगन को भेजने के बाद कबीर विल्सन ने एक ही सांस में 8 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को निगल लिया और खेती करना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रू क्यूई को 5 दिव्य जानवर रूपों में संपीड़ित किया जा रहा था, सच्चे तत्व के दाने चमकीले ढंग से चमक उठे। जब कबीर विल्सन खदान के साथ समस्या से निपटने गए थे तो उन्होंने एक 5वें स्तर के ट्रू मार्शल रील्म डेविल पाथ मार्शल कलाकार को निगल लिया था। उस समय उनकी ट्रू क्यूई में भी थोड़ा सुधार हुआ था। अब जब उनके पास इतनी सारी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स थीं, तो ट्रू मार्शल रील्म के तीसरे स्तर में प्रवेश करना उनके लिए अब कोई चुनौती नहीं थी। और 5 दिन बीत गए। कबीर विल्सन ने उन 8 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, और अब प्रत्येक जानवर के रूप में 2 अतिरिक्त सच्चे तत्व के दाने प्रकाशित हो गए थे, जैसे कि प्रत्येक ट्रू क्यूई जानवर के रूप में कुल 19 दाने प्रकाशित हो गए थे। उन्हें ट्रू मार्शल रील्म के तीसरे स्तर में प्रवेश करने से पहले कुल 5 सच्चे तत्व के दानों की कमी थी।
अब कबीर विल्सन ने पाया कि प्रकाशित सच्चे तत्व के दानों की वृद्धि के साथ शेष दानों को जलाने में अधिक से अधिक कठिनाई होने लगी। उन्हें संपीड़ित करने के लिए बहुत अधिक ट्रू क्यूई की आवश्यकता थी, इससे पहले कि एक और सच्चा तत्व का दाना प्रकाशित करना संभव हो सके, जिससे प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई। रात में अपेक्षाकृत मजबूत स्पिरिट क्यूई वाले एक पहाड़ी जंगल में अग्निमय प्रकाश की एक अचानक चमक थी। आग की लपटों से बने बड़े पंख दिखाई दिए और उसके तुरंत बाद गायब हो गए। कबीर विल्सन हर्ब किंग पर्वत की ओर उड़ गए थे। जब वह पर्याप्त करीब पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स को वापस ले लिया था और जमीन पर उतर गए थे। हर्ब किंग पर्वत के व्रेन परिवार के डेविल पाथ सेक्ट के साथ सांठगांठ के बारे में मामला अभी भी नहीं मिला था, लेकिन एक बार जब यह मिल गया तो विभिन्न धर्मी ताकतें बिना किसी देरी के हमला करेंगी। उस समय हर्ब किंग पर्वत के संसाधनों को लूटा जाएगा और इस तरह कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। कबीर विल्सन को यकीन था कि हर्ब किंग पर्वत के व्रेन परिवार को जल्द ही डेविल पाथ सेक्ट के साथ सांठगांठ का उनका अपना मामला सामने आता हुआ मिलेगा। हालांकि तब तक वे पहले ही अधिकांश संसाधनों के साथ भाग चुके होंगे। कबीर विल्सन इस बिंदु को सोचने के बाद बिना किसी झिझक के व्रेन परिवार गए। व्रेन परिवार ने एक बार उन्हें मारने की कोशिश की थी, वह इसे कैसे भूल सकते थे। कबीर विल्सन अमृत गुप्ता द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी से ये समझने में आए थे कि यह हर्ब किंग पर्वत किस लिए इतना प्रसिद्ध था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि इसमें एक दूर के अतीत से एक जड़ी बूटी उद्यान था, और यह जड़ी बूटी उद्यान बहुत रहस्यमय था, क्योंकि केवल भगवान ही जानते थे कि इसे किसने बनाया था। लेकिन जब इसे खोजा गया था तो व्रेन परिवार ने इस जड़ी बूटी उद्यान को हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों का बलिदान दिया था। कबीर विल्सन ने भी एक जड़ी बूटी उद्यान हासिल किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या दोनों जड़ी बूटी उद्यानों का मालिक एक ही था या नहीं। हर्ब किंग पर्वत ये किसी भी अन्य पर्वत से अलग नहीं था, ये बस इतना था कि यहाँ एक बार बहुत सारी कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियाँ थीं और यही एकमात्र कारण था जिसके लिए यह प्रसिद्ध था। इसके अलावा यहाँ की स्पिरिट क्यूई काफ़ी समृद्ध थी। व्रेन परिवार हर्ब किंग पर्वत के शीर्ष पर स्थापित था और वह जड़ी बूटी उद्यान बहुत रहस्यमय ढंग से छिपा हुआ था। अमृत गुप्ता की पूरी जांच के बाद भी वह अभी भी इसका पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। कबीर विल्सन ने एम्परर क्रिस्टल निकाला इससे पहले कि उन्होंने अपने चारों ओर सब कुछ महसूस किया, और स्पिरिट क्यूई वाली कोई भी चीज़ नहीं मिलने के बाद उन्होंने यहाँ एक नसों के मौजूद होने की कल्पना को खारिज कर दिया। पिछली बार जब मैं जड़ी बूटी उद्यान ढूंढने गया था तो उसका स्थान एक पर्वत घाटी के भीतर एक गुफा में था। वह एक विशाल पहाड़ की तरफ है। कबीर विल्सन ने विशाल हर्ब किंग पर्वत को देखा। हालांकि आसपास कोई पर्वत घाटी नहीं थी, फिर भी एक बड़ा पहाड़ की तरफ था। वह पहाड़ की तरफ शायद एक जड़ी बूटी उद्यान को समायोजित कर सकता था। छोटे ड्रैगन, क्या तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया? कबीर विल्सन ने पूछा। मुझे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है, हालांकि बहुत कमजोर। मैं इसे अभी भी महसूस कर सकती हूँ। यह एक विशाल सरणी होनी चाहिए उस पहाड़ की तरफ के अंदर, रिनी ने जवाब दिया। कबीर विल्सन अपने दिल में प्रसन्न थे, उन्होंने भी यही अनुमान लगाया था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाले थे, रिनी ने एक बार फिर कहा, वहाँ बहुत सारे लोग गश्त कर रहे हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कबीर विल्सन ने एक काले रंग का लबादा पहना था, एक काले हुड के साथ, क्योंकि उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और घास के बीच छिपा लिया। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की मदद से उन्होंने अपनी सांस को अभिसरण किया, जिससे दूसरों के लिए उन्हें खोजना मुश्किल हो गया। रिनी भी किसी भी तरह के प्रवेश द्वार की जांच करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकती थी कि पहाड़ की तरफ के अंदर कुछ था। इसलिए कबीर विल्सन ने एक प्रवेश द्वार के लिए बड़े पहाड़ के चारों ओर खोज करना शुरू कर दिया। हालांकि यह एक अंधेरी रात थी, कबीर विल्सन ने एजियो ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज की खेती की और इसके साथ वह रात में साफ देख सकते थे, हालांकि सब कुछ नीला था। जल्द ही उन्होंने कई लोगों को घास में छिपा हुआ देखा। हालांकि वे मर्त्य मार्शल वील्म के 10वें स्तर में थे, उनकी ट्रू क्यूई बहुत शुद्ध थी और बहुत मजबूत मांसपेशियों के साथ वे सभी बहुत सतर्क थे। वे सभी असाधारण मास्टर थे। क्या आप हर्ब किंग पर्वत में कबीर विल्सन की आगे की खोज के बारे में जानना चाहेंगे, या क्या आप चाहते हैं कि मैं अनुवादित पाठ के आधार पर कोई अन्य जानकारी दूं? अध्याय 218 सब कुछ साफ कर दिया। कबीर विल्सन ने इन लोगों को नहीं मारा, अन्यथा ये कहीं और छिपे हुए दूसरों को परेशान कर देगा। तब तक पूरे व्रेन परिवार को सतर्क कर दिया जाएगा। इस बार यहाँ आने का उनका उद्देश्य केवल उनकी जेबें खाली करना था। उन्हें यकीन था कि व्रेन परिवार केवल डेविल पाथ सेक्ट में शामिल हो सका क्योंकि उनके पास प्रदान करने के लिए अच्छे संसाधन थे। इस बीच व्रेन परिवार अधिक शक्तिशाली बनने के लिए शैतानी तकनीकों को सीखना चाहता था। शैतानी तकनीकें लोगों को कम समय में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की अनुमति दे सकती हैं और एक मजबूत शक्ति में महारत हासिल करने की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि
ये बहुत क्रूर तरीकों से प्राप्त किया गया था। कुछ शैतानी तकनीकों को मनुष्य का खून पीना, मानव दिल, मांस और अन्य चीजें खाने की जरूरत होती थी, तभी वे खेती की जा सकती थीं। आमतौर पर साधारण नागरिकों को इस खेती प्रक्रिया का नुकसान उठाना पड़ता था। यही कारण था कि डेविल पाथ को आम जनता द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता था। एक बार जब व्रेन परिवार खत्म हो गया या जड़ी बूटियों का उनका घमंड वाला भंडार खो गया, तो व्रेन परिवार को डेविल पाथ सेक्ट द्वारा छोड़ दिया जाएगा। तब तक डेविल पाथ सेक्ट के साथ उनकी सांठगांठ का मामला सामने आ जाएगा और कबीर विल्सन को व्यक्तिगत रूप से अपना हाथ हिलाने की जरूरत नहीं होगी। पूरा व्रेन परिवार नष्ट हो जाएगा। जैसे ही कबीर विल्सन विशाल पर्वत के चारों ओर घास में छिपे हुए थे, उन्हें आखिरकार पहाड़ के तल पर अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोग मिले। वहां ट्रू मार्शल वील्म के दूसरे स्तर के 2 मार्शल कलाकार भी थे। इन परिवारों में बहुत अधिक ट्रू मार्शल वील्म के मार्शल कलाकार नहीं थे, हालांकि उन लोगों में से 2 को यहां तैनात किया गया था। ये स्पष्ट था कि वे कुछ महत्वपूर्ण की रक्षा कर रहे थे। कबीर विल्सन ने पुष्टि की कि जड़ी बूटी उद्यान का प्रवेश द्वार करीब था। अगर यह वही जड़ी बूटी उद्यान है जिसका तुमने पहले सामना किया था, तो यह संभव है कि व्रेन परिवार के पास सच्चे प्रवेश द्वार के माध्यम से उद्यान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह सच्चा प्रवेश द्वार होता, तो उन्हें यहाँ इतने सारे लोगों को तैनात करने की जरूरत नहीं होती। यह अत्यधिक संभावना है कि यह प्रवेश द्वार एक बनाया गया था जो सच्चे प्रवेश द्वार को बाईपास करता है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और सच्चे प्रवेश द्वार की खोज जारी रखी, क्योंकि चाबी अभी भी उनके कब्जे में थी। हालांकि वह अनिश्चित थे कि यह उपयोगी होगा या नहीं, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं था। कबीर विल्सन ने अंदर एक पत्थर के दरवाजे वाली एक गुफा को देखा। आसपास के साथ साथ गुफा के अंदर भी कई गार्ड थे, हालांकि बहुत मजबूत नहीं, उनमें से हर एक बहुत सतर्क था। अगर कबीर विल्सन को सच्चा प्रवेश द्वार नहीं मिला, तो उनके पास इस भारी पहरेदार से प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब उन्हें अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा, तो यह निश्चित रूप से बाकी व्रेन परिवार को सतर्क कर देगा। आधे पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद कबीर विल्सन को एक ऐसी जगह मिली जहां बहुत कम गार्ड तैनात थे। वहां केवल 1 या 2 ही कभी कभी गश्त कर रहे थे। ये यहीं होना चाहिए। कबीर विल्सन ने कई पत्थरों द्वारा अवरुद्ध एक गुफा को देखा। वह तुरंत आगे बढ़े और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके जांच की। अंदर एक दरवाजा है, कबीर विल्सन ने उत्साह में कहा। फिर उन्होंने हल्के से एक पत्थर पर हथेली मारी। अचानक वह पत्थर पाउडर में बदल गया, जिसे हवा ने उड़ा दिया। ये ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम था। बस एक हल्का थपथपाना और वह कठोर पत्थर बहुत महीन पाउडर में बदल गया। कबीर विल्सन ने एक के बाद एक कुछ हथेली मारना जारी रखा। उन्होंने जमीन के पास एक छेद खोला जो उनके अंदर रेंगने के लिए काफी बड़ा था। अंदर रेंगने के बाद उन्होंने आसपास की घास का उपयोग करके छेद को ढक दिया, ऐसा न हो कि गश्त कर रहे गार्डों द्वारा इसे खोज लिया जाए। कबीर विल्सन एक घोर काली गुफा में पहुंचे, जबकि गुफा में गहराई तक चलते हुए उन्होंने अपने आसपास को रोशन करने के लिए चमकदार पत्थर का एक टुकड़ा निकाला। जल्द ही वह एक लोहे के दरवाजे के सामने आए। इसने कबीर विल्सन को एक बहुत परिचित भावना दी, क्योंकि यह वही दरवाजा था जैसा कि उन्हें पहले मिला जड़ी बूटी उद्यान का था। उन्होंने चाबी निकाली और लोहे के दरवाजे पर एक छोटे से उद्घाटन में डाली, और जैसे ही उन्होंने इसे घुमाया, लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन धीरे धीरे केवल इसलिए क्योंकि कबीर विल्सन ने लोहे के दरवाजे को पकड़े रहने के लिए अपनी पूरी शक्ति खर्च कर दी, ताकि लोहे के दरवाजे को कोई आवाज़ या एक भयंकर कंपन पैदा करने से रोका जा सके। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, कबीर विल्सन ने जड़ी बूटी उद्यान नहीं देखा जैसा कि वह उम्मीद कर रहे थे, बल्कि उनके सामने एक रास्ता था जिसके दूसरे छोर से एक परिचित आभा आ रही थी। वह जल्दी से इसके माध्यम से गुजरे और अंत में पहुंचे। जब उन्होंने ऐसा किया तो वह पूरी तरह से चौंक गए और देखते हुए खड़े रहे, क्योंकि उनका दिल तेजी से दौड़ने लगा। वह बेहद उत्साहित थे क्योंकि उनके ठीक सामने विभिन्न दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरा एक विशाल जड़ी बूटी उद्यान था। यहाँ की स्पिरिट जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर सहायक जड़ी बूटियाँ थीं। ये स्पष्ट था कि उनमें से बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ी थीं। उनके बगल में कुछ अपेक्षाकृत अधिक महंगी जड़ी बूटियाँ थीं। सटीक होने के लिए ट्रू एलिमेंटल पिल, वाइट जेड पिल या इसी तरह की उच्च ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियाँ। मेटल स्पिरिट ट्री और थाउजेंड वेन ट्री के कम से कम 10 पेड़ ऊपर थे, जिनके फल पहले ही परिपक्व हो चुके थे। हालांकि ऐसा लगा कि व्रेन परिवार उन्हें तोड़ने के लिए अनिच्छुक था। भले लोग, क्या वह 5 एलिमेंट्स लोट्स नहीं है? 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक। कबीर विल्सन ने विस्मय व्यक्त किया जब उन्होंने जड़ी बूटी उद्यान के केंद्र में 5 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल देखा, प्रत्येक अलग रंग का। ये 5 एलिमेंट्स लोट्स था, या जिसे 5 कलर लोट्स के रूप में भी जाना जाता है।
हे भगवान, क्या वह 9 सन फ्लेम ट्री नहीं है? कबीर विल्सन ने आग जैसे लाल पत्तों वाला एक बड़ा पेड़ देखा। वह आश्चर्य में विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। साथ ही फायर स्पिरिट ग्रास। कबीर विल्सन उस बड़े पेड़ के नीचे छोटे आग जैसे लाल घास को देखने के बाद एक बार फिर विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। घास कूदती हुई आग की तरह लग रही थी। ये फ्लेम पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री में से एक थी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि यह जड़ी बूटी उद्यान उन्हें पहले मिले जड़ी बूटी उद्यान से इतना बेहतर होगा। इसमें वास्तव में इतनी सारी उच्च ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से सब कुछ पकड़ो, रिनी ने जल्दी से कहा। इस समय वह भी लालची हो रही थी। वह एक छोटी खरगोश में बदलने और उन सभी को खोदने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन उसमें अनुपात की भावना भी थी। वह जानती थी कि उसे कबीर विल्सन के लिए चौकस रहना होगा। अगर वह इन सभी कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुरा सकता है तो उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा होगा। कबीर विल्सन जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश कर गए। सबसे पहले उन्होंने उन कीमती जड़ी बूटियों को उठाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें उनकी जड़ों से ठीक से खोद लिया और फिर उन सभी को अपने भंडारण जादू उपकरण में संग्रहित कर लिया। वह उन सभी को एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में स्थानांतरित करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले 9 सन फ्लेम ट्री को खोदा, जिसके शीर्ष पर 2 9 सन फ्लेम्स फ्रूट्स थे। ये पेड़ काफी बड़ा था, लगभग 3 लोगों की ऊंचाई का, लेकिन बहुत मोटा नहीं, बहुत दृढ़ पत्ते और जड़ें के साथ, और इस तरह प्रत्यारोपण करते समय क्षति से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जल्दी से पेड़ को खोद निकाला और फिर 5 कलर लोड्स फायर स्पिरिट ग्रास के लिए गए, और उन सभी को खोदने के बाद ही वह आखिरकार मेटल स्पिरिट ट्री और 1000 वेन ट्री के लिए गए। सौभाग्य से जब वह यहाँ आए तो वह कई भंडारण उपकरण साथ लाए, अन्यथा वह बस उन सभी को नहीं ले जा सकते थे। इस समय उनके पास इस लालची छोटी ड्रैगन रिनी को इन जड़ी बूटियों को खोदने में मदद करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रू एलिमेंटल पिल, वाइट जेड पिल या विभिन्न अन्य प्रकार की पिल्स को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, और अनगिनत आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अत्यधिक परिपक्व स्पिरिट जड़ी बूटियां, जिनमें से कुछ को बाद में व्रेन परिवार द्वारा लगाया गया था। रिनी की हरकतें बहुत फुर्तीली थीं। वह काफी उत्साहित थी। उसका छोटा मुंह चलना बंद नहीं हुआ। उसने जड़ी बूटियां खोदी और इच्छा के अनुसार उन्हें खाया। कुछ समय उसने पूरी जड़ी बूटियों को निगलने से पहले उन्हें छिद्र भी नहीं किया। उदाहरण के लिए उसने एक बड़ा जिनसेंग खोद लिया और मिट्टी के साथ पूरा निगल लिया। लालची छोटी ड्रैगन, एक बड़ा मुंह वाला राक्षस जानवर बनने के बारे में क्या? इस तरह तुम अधिक और भी तेज खा सकती हो। कबीर विल्सन हंसे और बोले, अगर यह जगह व्रेन परिवार की नज़र में नहीं होती तो उन्होंने पहले ही अंगूठी में उन 2 सुंदरियों को इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को तोड़ने में मदद करने के लिए बाहर आने के लिए कह दिया होता। वह काफी बदसूरत होगा, रिनी ने कहा जबकि एक स्पिरिट घास को चबा रही थी जिसकी जड़ बाहर निकली हुई थी। बस खुद को देखो, तुम्हारा वर्तमान रूप पहले ही बहुत बदसूरत है। कबीर विल्सन ने जड़ी बूटी उद्यान के जो बचा था उस पर नजर डाली। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि पूरे उद्यान को कटाई करने में कितना समय लगेगा, इसलिए वह केवल तेज हो सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि कोई नहीं आएगा। अनगिनत स्पिरिट जड़ी बूटियों को तोड़ने के बाद कबीर विल्सन समय का पूरा ट्रैक खो चुके थे। रिनी एक तरफ खा रही थी जबकि दूसरी तरफ वह स्पिरिट जड़ी बूटियों को खोद रही थी। उसे खुद स्पष्ट नहीं था कि उसने कितनी जड़ी बूटियां खा लीं। उसने उन्हें जल्दी से पचा भी लिया। वह बस अधिक खाने से फूले हुए पेट के बारे में जागरूक नहीं थी। कबीर विल्सन ने उसके खाने के तरीके को देखा। उन्हें उसके पेट के फटने की बहुत चिंता हुई। अगर रिनी उनके चारों ओर के सभी आंदोलनों पर ध्यान नहीं दे रही होती तो वह बिना किसी चिंता के इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को इतनी जल्दी कटाई करने में सक्षम नहीं हो पाते। मैंने आखिरकार सब कुछ तोड़ लिया है। रिनी ने कबीर विल्सन को कई भंडारण पाउच सौंपे जो पूरी तरह से स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। अब बंजर जड़ी बूटी उद्यान को देखते हुए, जो मूल रूप से विभिन्न पौधों और पेड़ों से हरा भरा था, अब विभिन्न गड्ढों से ढका हुआ था, कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने अपने लिए स्नैक्स के रूप में थोड़ा सा नहीं छोड़ा? रिनी शरारती ढंग से मुस्कुराए और बोली, बेशक मैंने छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताने जा रही हूं कि मैंने कितना लिया। जैसे ही कबीर विल्सन ने उसका चेहरा दबाया, वह वापस उनकी बाह में लौट आए। इससे पहले कि वह बोली, कबीर विल्सन, इस जड़ी बूटी उद्यान के केंद्र में जमीन के नीचे एक पत्थर दबा हुआ है। हालांकि पत्थर कोई दुर्लभ अयस्क नहीं है, लेकिन इसे बहुत सफाई से काटा गया है। यह एक स्मारक होना चाहिए। जब तक कोई नहीं आता, कबीर विल्सन किसी भी चीज से निर्भीक थे। वह केंद्र में पहुंचे और जल्द ही उस पत्थर को खोद लिया। ये वास्तव में पत्थर से तराशा गया एक स्मारक था और उस पर बड़े बोल्ड अक्षरों में पिल्किंग कासिद उत्कीर्ण था।
क्या आप चाहते हैं कि मैं पिल किंग कासिद के बारे में और जानूं, या कबीर विल्सन के इस विशाल खजाने के साथ आगे क्या होता है?